अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए। पहले पीडीएफ में आपको 2000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और दूसरे पीडीएफ में 700 सवालात मिलने वाले हैं। पहले पीडीएफ में आपके तमाम जो मुश्किल अहम सवालात हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, वो सभी इसमें शामिल किए गए। और जो दूसरा पीडीएफ है, इसमें आपको टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप दोनों पीडीएफ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेबस काफी हद तक यहां से कवर हो जाएगा। तो आप में से जो लोग इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएंगी, कैसे पीडीएफ आपको मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की अहम क्लास। पहला सवाल है, मसनवी कदमराव पदमराव बहमनी खानदान के किस बादशाह के दौर में लिखी गई? निजाम शाह बहमनी, फिरोज शाह बहमनी, अहमद शाह बहमनी, अब्दुल्ला शाह बहमनी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी अहमद शाह बहमनी। मसनवी कदमराव पदमराव, याद रखिएगा यह उर्दू की पहली मसनवी है और ये किसकी मसनवी है? फखरुद्दीन निजामी यानी निजामी बेदरी की मसनवी है। अगला सवाल देखते हैं, इंशाइया पासबान किसकी तख्लीक है? इंशाइया पासबान किसकी तख्लीक है? ऑप्शन में आपके सामने मुश्ताक अहमद यूसुफी हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, पतरस बुखारी हैं, कन्हैया लाल कपूर हैं। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपकी खुद नविश्त का नाम क्या है। तो पहली चीज, आपकी विलादत हुई 1894 ईस्वी में कस्बा मढ़ियाओं जिला जौनपुर में। 1977 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुदनविश का नाम है आशुफ्ता बयानी मेरी, आशुफ्ता बयानी मेरी। खुदनविश का नाम क्या है? आशुफ्ता बयानी मेरी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सुलेबी मेरे दरीचे में किस नौइयत की किताब है? पहले ऑप्शन में देखिए तो है शेरी मजमुआ है, सफरनामा है, ड्रामा है, या फिर खुतूत का मजमुआ है। बहुत अहम सवाल है, हालांकि सवाल हम क्लास में कई बार आपके साथ में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी खुतूत का मजमुआ। अब यहाँ पे समझते हैं सुलेबी मेरे दरीचे में ये किसके खुतूत का मजमुआ है? तो जवाब है फैज अहमद फैज। वही फैज अहमद फैज जिनकी पैदाइश हुई 1911 में सियालकोट में और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी कुल्लियात का नाम है नुस्खा हाय वफा, बिल्कुल रट जाना चाहिए। आपका पहला शेरी मजमुआ है नक्शे फरियादी, आपका पहला शेरी मजमुआ है नक्शे फरियादी। आपका सफरनामा है सफरनामे क्यूबा, सफरनामे क्यूबा। आपकी किताब है जो तनकीदी मज़ामीन पर मुश्तमिल है, क्या नाम है? मीज़ान। मीज़ान फैज अहमद फैज के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। तो ये अहम सवालात हैं फैज अहमद फैज के ताल्लुक से, इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। फैज अहमद फैज के 7 शेरी मजमुए शाये हुए हैं। सफरनामों के ताल्लुक से कुछ और भी सवालात मैं आपसे पूछ सकता हूं, जैसे आपके निसाब में सफरनामा शामिल है मुसाफिरान लंदन, तो बताइए मुसाफिरान लंदन जो है किसका सफरनामा है? ऐसे ही इब्न बतूता के ताक़ुब में यह किसका सफरनामा है? जापान चलो
जापान चलो, जापान चलो, ये किसका सफरनामा है। ऐसे ही सफरनामा, सफरनामा रोम व मिस्र शाम, ये किसका सफरनामा है। तो ये वे सफरनामे हैं जो आप सबके निसाब में शामिल हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। इनमें कौन सा अफसाना कृष्णचंद्र का नहीं है। क्वेश्चन को आपको केयरफुली रीड करना है। पूछा गया है कौन सा अफसाना कृष्णचंद्र का नहीं है। पहले ऑप्शन में देखिए 10वां पुल है, दूसरे में पूरे चांद की रात है, तीसरे में बालकनी है और चौथे में जिला वतन है। तो आप सब मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली आप सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी जिला वतन। जिला वतन जो है ये कृष्णचंद्र का अफसाना नहीं है। तो सवाल ये बनता है ये फिर किसका अफसाना है। तो आप सबका जवाब हो जाएगा कुर्रतुल ऐन हैदर। किसका अफसाना है, कुर्रतुल ऐन हैदर का, याद रखिएगा। कृष्णचंद्र बहुत अहम नाम है। अगर आपकी सने विलादत के बारे में बात की जाए तो 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में पैदाइश हुई है, याद रखिएगा। और 1977 ईस्वी में मुंबई में इंतकाल हुआ है। आपके ताल्लुक से याद रखेंगे आपका पहला नॉवेल है शिकस्त और आपका पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्मे ख्याल। आपका एक बहुत अहम रिपोर्टाज है पौधे। ये 3 ऐसे सवालात हैं जो आपके ताल्लुक से एग्जाम में आपको फ्रीक्वेंटली मिल जाएंगे। कुर्रतुल ऐन हैदर के ताल्लुक से याद रखिएगा 1927 में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है। 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में याद रखिएगा आपका जो पहला नॉवेल है वो है मेरे भी सनम खाने, मेरे भी सनम खाने। पहला नॉवेल आपका है मेरे भी सनम खाने। पहला अफसानवी मजमुआ है सितारों से आगे, पहला अफसानी मजमुआ है सितारों से आगे। तो ये तमाम ऐसे फैक्ट हैं जिन्हें आपको जहन में रखना होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। तफहीम गालिब का मुसन्निफ कौन है। सैयद एहतशाम हुसैन, शमशुर रहमान फारूकी, गोपी चंद नारंग, मुजफ्फर हनफी। तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। एक किताब है लफ्ज व माना, एक किताब है लफ्ज व माना। बताइए लफ्ज व माना किसकी किताब है, लफ्ज व माना किसकी किताब है, यानी इस किताब के मुसन्निफ कौन है। आप सब लोग जवाब दीजिएगा। बहुत अहम किताब है। इसी के साथ साथ में एक किताब है सुखन हाय गुफ्तनी, सुखन हाय गुफ्तनी किसकी किताब है, सुखन हाय गुफ्तनी किसकी किताब है। एक किताब है अल-उम्दा, अल-उम्दा किसकी किताब है, अल-उम्दा किसकी किताब है। बहुत अहम तसनीफात हैं, इनके ताल्लुक से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक किताब है रूह तनकीद, रूह तनकीद किसकी किताब है। सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए, रूह तनकीद किसकी तसनीफ है। अगला सवाल, उर्दू तनकीद पर एक नजर, उर्दू तनकीद पर एक नजर ये किसकी तसनीफ है। उर्दू तनकीद पर एक नजर ये किसकी किताब है। इसी के साथ साथ मुझे बताएंगे तनकीद शेरुल अजम, तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है, ये किसकी तसनीफ है। तनकीद शेरुल अजम किसकी तसनीफ है। तो तमाम ऐसी तसनीफात हैं जिनके मुसन्निफिन के नाम आपके जहन में बिल्कुल होने ही चाहिए। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। इनमें कौन सा अफसाना ख्वाजा अहमद अब्बास का नहीं है। पूछा गया है कौन सा अफसाना ख्वाजा अहमद अब्बास का नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस को रीड करते समय बहुत आपको मुख्तात रहने की जरूरत है। पहले ऑप्शन में है एक लड़की, दूसरे में आली सरदार जाफरी है, तीसरे में इंतकाम सरदार जी हैं और चौथे ऑप्शन में है टेढ़ी लकीर। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कौन सा अफसाना ख्वाजा अहमद अब्बास का नहीं है। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी टेढ़ी लकीर।
टेढ़ी लकीर ये अफसाना है, तो टेढ़ी लकीर जो अफसाना है ये है सआदत हसन मंटू का। लेकिन टेढ़ी लकीर के नाम से जो नॉवेल है, तो नॉवेल किसका है? इस्मत चौधरी का। दोनों अलग अलग चीजें, अफसाना है मंटू का और नॉवेल है इस्मत चौधरी का, तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ख्वाजा अहमद अब्बास की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। ऐसे ही इस्मत चौधरी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, मंटू की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो सबसे पहले ख्वाजा अहमद अब्बास 1914 ईस्वी में पानीपत में पैदाइश हुई है। 1987 ईस्वी में मुंबई में इंतकाल हुआ है। इस्मत चौधरी 1915 ईस्वी में बदायूं में पैदाइश हुई है। 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। सआदत हसन मंटू 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में पैदाइश हुई है और 1955 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। तो ये तमाम सवाल आपको ज़हन में रखने होंगे। अब एक क्वेश्चन आप सभी से आप जवाब दीजिएगा, बताइएगा इनकलाब किसका नॉवेल है? इनकलाब किसका नॉवेल है? अहम क्वेश्चन है, इनकलाब किसका नॉवेल है? इनकलाब किसका पहला नॉवेल है? इसमें जरा तरमीम कीजिएगा, इनकलाब किसका पहला नॉवेल है? दूसरा सवाल, जिद्दी किसका पहला नॉवेल है? जिद्दी किसका पहला नॉवेल है? इनकलाब किसका पहला नॉवेल है? दूसरा सवाल है, जिद्दी किसका पहला नॉवेल है? आइए अगला सवाल देखते हैं। नज्म लेरिन खुदा के हुजूर में इकबाल के किस मजमुए में शामिल है? अरमगान हिजाज, बागे दरा, बाले जिब्रील, ज़र्बे कलीम। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी बाले जिब्रील। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की बात करते हैं, सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? ये दोनों चीजें आपको जहन में रखनी होंगी। यानी अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई है 1877 ईस्वी में सियालकोट में। 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपके चार अहम शेरी मजमुए हैं, बागे दरा, बाले जिब्रील, ज़र्बे कलीम और मगाने हिजाज। अल्लामा इकबाल की एक नज्म है साकी नामा, नज्म है साकी नामा, नज्म है ज़ौक़ो शौक़, ज़ौक़ो शौक़। ऐसे एक और नज्म है लाले सहराई, लाले सहराई। ये बताइए ये तीनों नज़में अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमुए में शामिल है? एक और नज्म याद रखेंगे शुआए उम्मीद, इसके बारे में भी यही चीज बताइए। ये चार नज़में हो गई, चारों नज़में अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमुए में शामिल है? तो याद रखेंगे स्टार्टिंग की तीन नज़में साकी नामा, ज़ौक़ो शौक़, लाले सहराई, ये तीनों ही बाले जिब्रील में शामिल है। शुआए उम्मीद ज़र्बे कलीम में शामिल है, शुआए उम्मीद ज़र्बे कलीम में शामिल है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सरापा आरज़ू होने ने बंदा कर दिया हमको, वगरना हम खुदा थे गर दिल बेमुद्दआ होते। ये किसका शेर है? क्या ये मिर्जा गालिब का शेर है, मीर तकी मीर का है, सौदा का है या फिर हकीम मोमिन खां मोमिन का है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर तकी मीर। आइए मीर के बारे में जरा हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? दूसरी अहम चीज मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए और कब तशरीफ लाए? मीर के कुल कितने दीवान हैं ये भी आप मुझे बतला सकते हैं। मीर की खुदनविश्त का नाम क्या है? तो पहली अहम चीज आपकी सने विलादत क्या है? 1722। 23 में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है। 1810 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए? तो जवाब हो जाएगा आसिफुद्दौला 1781 ईस्वी में। मीर के कुल कितने दीवान हैं? 7 दीवान हैं, 6 उर्दू में, 1 फारसी में। खुद नविश्त का नाम क्या है? तो जवाब है जिक्र मीर। उर्दू शोरा का पहला तस्करा मीर तकी
मीर का तज़किरा है, क्या नाम है? निकातुश्शुअरा। निकातुश्शुअरा ये उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा है फारसी जुबान में। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। मुक्ति बोध किसका अफसानवी मजमुआ है? पहले ऑप्शन में अगर आप देखें तो कृष्णचंद्र है, दूसरे में राजन सिंह बेदी हैं, तीसरे में इस्मत चौथई हैं और चौथे ऑप्शन में कुर्रतुल ऐन हैदर है। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अहम सवाल है। इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी राजन सिंह बेदी। बेदी की पैदाइश हुई 1915 ईस्वी में लाहौर में और 1984 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका एक बहुत अहम नावल है एक चादर मैली सी, इसे भी आप याद रखेंगे। आपका पहला अफसानवी मजमुआ है दाना और दाम। पहला अफसानवी मजमुआ है दाना और दाम। अब यहां से अपने आप से आप पूछिए कृष्णचंद्र का पहला नावल कौन सा है, ऐसे इसमें चौथई का पहला नावल कौन सा है, कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल कौन सा है। ये तमाम सवालात आपके जहन में आने ही चाहिए। इनकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, यानी इस तरह के जो क्वेश्चन है जहां एग्जाम में अगर आते हैं, अगर आपके ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो एक तरह से आप जो है सिलेक्शन की जो लाइन होगी उसमें आप पीछे हो जाएंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। सबसे कम मज़ामीन लिखकर मज़ाह निगारी में बुलंद मकाम हासिल करने वाले मुसन्निफ की निशानदही कीजिए। शौकत थानवी, रशीद अहमद सिद्दीकी, कन्हैया लाल कपूर, पतरस बुखारी। इस सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी पतरस बुखारी। पतरस बुखारी की अगर हम लोग विलादत के बारे में बात करें तो 1898 ईस्वी में पेशावर में आपकी पैदाइश हुई है। 1958 में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। आपके मज़ामीन में देखिए मजमून है लाहौर का जोग्राफिया, मरहूम की याद में, कुत्ते, ये बहुत अहम मज़ामीन है और ये कहीं ना कहीं उर्दू के बहुत सारे एग्जाम के निसाब में भी शामिल है। अब देखिए मैंने आपको बता दिया पतरस बुखारी की, ऐसे आप सोचिए शौकत थानी के बारे में क्या याद रखना आपको, इनकी खाकों का मजमुआ बहुत अहम है, वो आपको ज़हन रखना है। ऐसे रशीद अहमद सिद्दीकी, कन्हैया लाल कपूर की तसनीफात बहुत अहम है। तो ये तमाम चीज़ें आपको अपने आप से प्रिपेयर भी करनी है। आइए अगला सवाल देखते हैं। शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के, ये किस शायर का मिसरा है? मीर अनीस का है, मिर्जा दबीर का है, मीर असर का है या फिर मीर तकी मीर का है? तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर है हमारा पहला ऑप्शन यानी मीर अनीस। पहला मिसरा है ख्वाहात आले फातिमा ज़ोहरा जो आब की, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब की। अनीस के बारे में हम लोग बात करते हैं तो अनीस की विलादत हुई है 1802 में फैजाबाद में, 1874 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अनीस के बारे में तो मैंने आपको बतला दिया है। अब आप दबीर के बारे में बताइए अपने आप से कमेंट में, दबीर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। ऐसे ही मीर तकी मीर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। अगला सवाल देखते हैं। इज्जो नियाज अपना अपनी तरफ है सारा, इस मुश्त खाक को हम मसजूद जानते हैं, ये किसका शेर है? पहले ऑप्शन में ख्वाजा मीर दर्द, दूसरे में है सौदा, तीसरे में है मीर तकी मीर और चौथे ऑप्शन में है मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मीर तकी मीर। थर्ड ऑप्शन यानी मीर तकी मीर। मीर के बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। कुछ जनरल सवालात आपसे करता हूं, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। जैसे बताइएगा ऊद हिंदी किसके खुतूत का मजमुआ है? किसके खुतूत का मजमुआ है? ऊद हिंदी किसके खुतूत का मजमुआ है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। जेल के किस फिक्शन निगार की कहानियों में जेम्स जॉयस और वर्जीना वुल्फ का असर वाज़ेह तौर पर नजर आता है? कुर्रतुल ऐन हैदर, सआदत हसन मंटो, ख्वाजा अहमद अब्बास या फिर कृष्णचंद्र? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। पहला ऑप्शन यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। कुर्रतुल ऐन हैदर बहुत अहम नाम है,
आपके ताल्लुक से जो जो फैक्ट मैंने पीछे डिस्कस किए हैं उन्हें आप जरूर याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। 2 फरलांग लंबी सड़क किसका अफसाना है? कृष्णचंद्र का है, राजेंद्र सिंह बेदी का है, इस्मत चौधरी का है, या फिर कुर्रतुलैन हैदर का है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर है हमारा पहला ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। पहला ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र, आप सब नोट कीजिएगा। अगला सवाल, बेनजीर और बदर मुनीर के राज मोहब्बत की खबर माह रुख परी को किसने दी? पहले ऑप्शन में है जिन, दूसरे में है नजमुन निसा, तीसरे में है देव और चौथे ऑप्शन में है कल का घोड़ा। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी देव ने। ये किरदार है बेनजीर बदर मुनीर, ये किस मसनवी के हैं? तो पहली चीज आपका जवाब हो जाएगा मसनवी सेहरुल बयान। किस मसनवी के किरदार है? मसनवी सेहरुल बयान के। मसनवी सेहरुल बयान के मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा मीर हसन। यह मसनवी आपने कब तख्लीक की है, कब लिखी है? 1784-85 ईस्वी में यह मसनवी आपने लिखी है। किस बादशाह के अहद में लिखी है? तो नवाब आसिफुद्दौला के अहद में लिखी है। सेहरुल बयान के माना क्या है? तो सेहरुल बयान के माना है बयान का जादू। अब अगर बात की जाए मीर हसन की सने विलादत के, तो 1737 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है। 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। ये तमाम फैक्ट आपको आई थिंक क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। न गोरे सिकंदर है न कब्र दारा, मिटे नाम यूं के निशान कैसे कैसे, यह शेर किसका है? हसरत मोहानी का है, जोश मलिहाबादी का है, आतिश का है, या फिर फानी का यानी शौकत अली खां का है? तो सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आतिश का ये शेर है। आतिश की अगर सने विलादत के बारे में बात की जाए तो 1778 ईस्वी में फैजाबाद में पैदाइश हुई है। 1847 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। दरजेल में से कौन इकबाल का शायर है? शमशुर रहमान फारूकी, हामिदी काश्मीरी, यूसुफ सलीम चिश्ती, आल अहमद सुरूर? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी यूसुफ सलीम चिश्ती। आइए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है? मीठी छुरी, मोर पंखी, तमाशा और तमाशाई, ड्रामा ज़हाक? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मीठी छुरी मोहम्मद हसन का ड्रामा नहीं है। तो फिर ये बताइए ये किसका ड्रामा है? मीठी छुरी किसका ड्रामा है? तो जवाब है आगा हश्र काश्मीरी। आगा हश्र काश्मीरी। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं मोहम्मद हसन की सने विलादत और सने वफात के बारे में। इसी के साथ साथ में आगा काश्मीरी की भी सने विलादत और सने वफात रिवाइज करेंगे। मोहम्मद हसन की पैदाइश हुई है 1926 में मुरादाबाद में। 2010 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। ऐसे ही आगश काश्मीरी की पैदाइश हुई है 1879 में बनारस में। 1935 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आगश काश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है? तो वो है आफताबे मोहब्बत। बहुत अहम है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आफताबे मोहब्बत किसका पहला ड्रामा है? तो जवाब है आगा हश्र काश्मीरी। आइए अगला सवाल देखते हैं। हमारी कसौटी पर वह अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, जिंदगी की हकीकतों की रोशनी हो, ये किसका कौल है? इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। दूसरा ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद।
आइए मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है। पहली चीज, आपका नाम क्या है। आपके वालिद का नाम क्या है। दूसरी अहम चीज, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। आपका पहला नॉवेल कौन सा है। पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। इसी के साथ साथ में पहला अफसाना कौन सा है। पहला अफसाना। तो पहली चीज, आपका नाम है धनपत राय। आपके वालिद का नाम है मुंशी अजायब लाल। आपके वालिद का नाम है मुंशी अजायब लाल। आपकी पैदाइश हुई है 1880 बनारस के लम्ही गांव में और 1936 में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। पहला नावल आपका है असरारे मुआबिद, याद रखिएगा। पहला अफसानवी मजमुआ है सोजे वतन और पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन। करबला के नाम से आपका एक ड्रामा भी है, उसे भी आप जहन में रख सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। उसे तो बस तुम और मैं ही पढ़ेंगे, तुम इसलिए कि उसके मुसन्निफ हो और मैं इसलिए कि तुम्हारा उस्ताद हूं। आतिश ने जुमला किससे मुखातब होकर कहा था। अमीर मीनाई, दयाशंकर नसीम, शौक लखनवी, मीर अनीस। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी दयाशंकर नसीम। दयाशंकर नसीम बहुत अहम है। आपकी एक मसनवी है गुलजारे नसीम, उसी मसनवी के ताल्लुक से ये बयान है। गुलजारे नसीम जो शुरुआत में बहुत तफसील के साथ थी। गुलजार नसीम मसनवी आपने कब लिखी है, तो जवाब है 1838-39 में आपने ये मसनवी लिखी है। ये मसनवी पहली बार कब शाये हुई है, पहली इशाअत कब अमल में आई है, 1844 ईस्वी में। 1844 ईस्वी में। अगर हम लोग दयाशंकर नसीम की विलादत के बारे में बात करें तो 1811 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, 1811 में, और 1845 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल देखिएगा। सौदा को उर्दू कसीदा का नक्काश अव्वल किसने कहा। पहले ऑप्शन में है मीर तकीमीर, दूसरे में है शरीफ्ता, तीसरे में मुसहफी और चौथे में है मोहम्मद हुसैन आजाद तो सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मुसहफी। आप सब नोट कीजिएगा, थर्ड ऑप्शन यानी मुसहफी। अब यहाँ पे आप सब मुझे बताइए सौदा की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। ऐसे ही मुसहफी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। सौदा की पैदाइश हुई 1712 ईस्वी में दिल्ली में, 1781 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। मुसहफी के बारे में बात की जाए तो 1751 में अमरोहा में पैदाइश हुई है, 1824 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मुसहफी के तीन अहम तज़किरे हैं, मुसहफी के तीन अहम तज़किरे हैं, उनके नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। मरसिया के जरिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है, ये किसका कौल है। पहले ऑप्शन में मिर्जा दबीर, दूसरे में मीर अनीस, तीसरे में मौलाना हाली और चौथे में है मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। आइए अगला सवाल देखते हैं। आप बताइएगा हाली की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। हाली की तीन अहम सवानी तसनीफात हैं, जैसे यादगार गालिब कब शाये हुई, हयात जावेद कब शाये हुई, इसी के साथ साथ में हयात सादी। ये तीन अहम आपकी सवानी तसनीफात हैं, तीनों के बारे में बताइए किताबें कब अमल में आई है। साथ ही साथ में हाली की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। चार सवालात एक तरह से आपसे सभी से किए गए हैं, चारों के जवाब आप सब लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। कलीमुद्दीन अहमद ने किस नक़ाद के लिए कहा है कि उसके ख्यालात माखूज और नजर सतही है। आला अहमद सुरूर, मजनू गोरखपुरी, अल्लामा शिबली नौमानी या फिर मौलाना हाली। तो बताइए सवाल का
सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। एक किताब है अपनी तलाश में, अपनी तलाश में, बताइए किसकी तसनीफ है? अपनी तलाश में किसकी किताब है? अपनी तलाश में किसकी किताब है? सब लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अदब का मकसद ना ज़हनी अय्याशी समझता हूं ना इश्तराकियत का प्रचार, ये किसका कौल है? मोहम्मद हसन का है, शमशुर रहमान फारूकी का है, आला अहमद सुरूर का है, या फिर सैयद एहतशाम हुसैन का है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर के ताल्लुक से याद रखिए आपकी विलादत हुई है 1911 ईस्वी में बदायूं में, 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुद नविश्त है ख्वाब बाकी है, बहुत अहम है, ख्वाब बाकी है किसकी खुद नविश्त है? आल अहमद सुरूर की। चलिए अगला सवाल देखिएगा। दरजेल में सैयद एहतशाम हुसैन की किताब निशान जद कीजिए। इकबाल नजर, नजरिया और शायरी, ज़ौक़ अदब और शऊर, तनकीदी अफकार, या फिर अदबी समाजियात। बहुत अहम सवालात है। सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी ज़ौक़ अदब और शऊर जो है ये सैयद एहतशाम हुसैन की किताब है। तो फिर ये बताइए इकबाल नजरिया और शायरी के मुसन्निफ कौन है? तनकीदी अफकार के मुसन्निफ कौन है? अदबी समाजियात के मुसन्निफ कौन है? ये तीनों ही दीगर जो किताबें हैं ये भी अहम है एग्जाम के लिए। पहली किताब इकबाल नजरिया और शायरी, इसके मुसन्निफ हो जाएंगे आल अहमद सुरूर। किसकी किताब है? आल अहमद सुरूर की। तनकीदी अफकार के मुसन्निफ हैं शमशुर रहमान फारूकी, शमशुर रहमान फारूकी। अदबी समाजियात के मुसन्निफ हैं मोहम्मद हसन, अदबी समाजियात के मुसन्निफ हैं मोहम्मद हसन। आइए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सा ड्रामा आगा हश्र का नहीं है? इनमें से कौन सा ड्रामा आगा हश्र का नहीं है? आंख का नशा, तुर्की हूर, यहूदी की लड़की, शतरंज के मोहरे। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी शतरंज के मोहरे। शतरंज के मोहरे आगा हश्र का ड्रामा नहीं है। तो फिर ये किसका ड्रामा है सवाल बनता है। तो जवाब हो जाएगा हबीब तनवीर। किसका ड्रामा है? हबीब तनवीर का। आइए अगला सवाल देखते हैं। अदब की बहुत सी तारीफें की गई हैं लेकिन मेरे ख्याल में इसकी बेहतरीन तारीफ तनकीद हयात है, यह कौल किसका है? आल अहमद सुरूर का है, रशीद अहमद सिद्दीकी का है, मुंशी प्रेमचंद का है, या फिर सैयद एहतशाम हुसैन का है? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। अगला सवाल देखिएगा। ड्रामा अनारकली किस सन में लिखा गया? ड्रामा अनारकली किस सन में लिखा गया? 1922, 1924, 1928, 1932। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 1922। याद रखिएगा ड्रामा अनारकली 1922 में लिखना शुरू किया और 1923 में मुकम्मल किया। 1922 में लिखना शुरू किया, 1923 में मुकम्मल किया। अगर बात की जाए कि इसकी इशाअत कब अमल में आई है, तो इशाअत जो अमल में आई है 1932 में। कब अमल में आई है? 1932 में। अगर बात की जाए कि ये ड्रामा कितने अबवाब और कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है, तो याद रखिएगा ये ड्रामा 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल है। ड्रामा अनारकली किसका है? तो ये इम्तियाज अली ताज का ड्रामा है। इम्तियाज अली ताज का ड्रामा है। आपकी पैदाइश हुई 1900 ईस्वी में लाहौर में। 1970 में लाहौर ही में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई। अगला सवाल देखते हैं। मोहम्मद हुसैन आजाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं है, यह कौल किसका है? सैयद एहतशाम हुसैन, शमशुर रहमान फारूकी, कलीमुद्दीन अहमद, या फिर आल अहमद सुरूर? इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद।
मोहम्मद हुसैन आजाद की बहुत सारी अहम किताबें हैं, जैसे आब हयात है, इसी के साथ साथ में सुखनदान फारस है। चलिए, नरंगे ख्याल है। अगला सवाल देखिए, इनमें से सआदत हसन मंटो का खाकों पर मुश्तमिल मजमुआ कौन सा है? सियाह हाशिए, नमरूद की खुदाई, गंजे फरिश्ते, खाली बोतलें, खाली डिब्बे। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी गंजे फरिश्ते। ये सआदत हसन मंटो के खाकों का मजमुआ है। नमरूद की खुदाई, सियाह हाशिए, खाली बोतलें, खाली डिब्बे, ये तीनों अफसानवी मजमुए हैं। किसके हैं? सआदत हसन मंटो ही के अफसानवी मजमुए हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, शोले तूर और आतिशे गुल किसके शेरी मजमुए हैं? फानी बदायूनी के, असगर गोंडवी के, जिगर मुरादाबादी के, या फिर हसरत मोहानी के? तो आप सब मुझे बताइएगा इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी जिगर मुरादाबादी। चलिए, जिगर का बताइए असल नाम क्या है? जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है? जिगर मुरादाबादी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो पहली चीज, आपका असल नाम है आली सिकंदर। आपका असल नाम क्या है? आली सिकंदर। 1890 में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 1960 में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। शोले तूर, आतिशे गुल, दागे जिगर, ये आपके तीन अहम शेरी मजमूए हैं। अगला सवाल देखिएगा, आग का दरिया 30% शायरी और 70% नसर है, ये किसका कौल है? मोहम्मद हसन का है, सैयद एहतशाम हुसैन का है, शमशुर रहमान फारूकी का है, या फिर आल अहमद सुरूर का है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब देखेंगे, क्वेश्चन का आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी शमशुर रहमान फारूकी। आग का दरिया ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। यह नावल पहली बार कब शाये हुआ है? 1959 ईस्वी में। इसकी इशाअत कब अमल में आई है? 1959 ईस्वी में। आइए अगला सवाल देखते हैं, प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन किस सन में लिखा गया? 1904, 1905, 1906, 1907? तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी 1907। यह अफसाना प्रेमचंद के पहले अफसानवी मजमुए सोज़े वतन में शामिल है। मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ है सोज़े वतन। 1908 में भी पहला अफसाना है। आइए अगला सवाल देखते हैं, अफसाना जिला वतन कुर्रतुल ऐन हैदर के किस अफसानवी मजमुए में शामिल है? अफसाना जिला वतन कुर्रतुल ऐन हैदर के किस अफसानवी मजमुए में शामिल है? सितारों से आगे, शीशे का घर, पतझड़ की आवाज, रोशनी की रफ्तार। रोशनी की रफ्तार। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पतझड़ की आवाज। अगला सवाल देखिएगा, नजीर अहमद ने मिरातुल उरूस लिखकर जनाना सोसाइटी पर एक इत्तिहाम बांधा है, ये कौल किसका है? मौलाना हाली का है, अल्लामा शिबली नौमानी का है, सर सैयद अहमद खां का है, या फिर मोहम्मद हुसैन आजाद का है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। चलिए, सर सैयद अहमद खां की सने विलादत और सने वफात बतलाइएगा। तो आपकी पैदाइश हुई 1817 ईस्वी में दिल्ली में। 1898 ईस्वी में 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात हैं। आपका सफरनामा जो आपके निसाब में शामिल है वो है मुसाफिराने लंदन। आपकी बहुत अहम किताब है आसारुस सनादीद, जिसमें दिल्ली की तारीखी इमारतों का तज़किरा किया गया है। इसी के साथ साथ में आपकी एक और अहम तसनीफ है असबाब बगावत हिंद। असबाब बगावत हिंद। क्वेश्चन में पूछा गया था, नजीर अहमद ने मिरातुल उरूस लिखकर जनाना सोसाइटी पर एक इत्तिहाम बांधा है, तो फिर ये बताइए नजीर अहमद की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? 1913 ईस्वी में बिजनौर में
1913 में तो आपका इंतकाल हुआ। 1830 में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है। 1913 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला नावल है मिरातुल उरूस, और यह नावल आपने कब लिखा है? 1869 ईस्वी में। यह न सिर्फ आपका पहला नावल है बल्कि यह उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता है। आपका वह नावल जो कि यूजीसी नेट उर्दू के निसाब में शामिल है तो वो है तौबतुन नसूह 1874 ईस्वी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से किस नावल का उन्वान किसी मिसरे के टुकड़े पर नहीं है? गर्दिशे रंगे चमन, मेरे भी सनम खाने, आग का दरिया, चांदनी बेगम। ये तमाम जो नावल दिए गए हैं सभी कुर्रतुल ऐन हैदर के नावल हैं। पूछा गया है किस नावल का उन्वान किसी मिसरे के टुकड़े पर नहीं है, तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी चांदनी बेगम। अब देखिए गर्दिशे रंगे चमन जो उन्वान है ये गालिब के शेर से माखूज है। किस शायर के शेर से माखूज है? गालिब के शेर से। उम्र मेरी हो गई सिर्फ बहारे हुस्न, गर्दिशे रंगे चमन है माह साले अंदली। मेरे भी सनम खाने का उन्वान अल्लामा इकबाल के शेर से माखूज है। मेरे भी सनम खाने तेरे भी सनम खाने, दोनों के सनम खाकी दोनों के सनम फानी। आग का दरिया जो उन्वान है ये जिगर के शेर से माखूज है। जिगर के ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नाट्य शास्त्र किसकी तसनीफ है? अभिनव गुप्त, भरत मुनि, आनंद वर्धन, आचार्य शंकर। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होपफुली आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी भरत मुनि। अगला सवाल, निकातुश शुअरा के मुरत्तिब कौन है? हबीबुर रहमान खां शेरवानी, शमशुर रहमान फारूकी, खलीक अंजुम, रशीद हसन खां। निकातुश शुअरा के मुरत्तिब का नाम क्या है? तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी हबीबुर रहमान खां शेरवानी। अगला सवाल, किसने जिंदगी के लिए तनकीद को इतना ही जरूरी बताया जितनी की सांस? मैथ्यू आर्नल्ड, जॉनसन, एलियट, अफलातून। तो आप सब मुझे बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अहम सवाल है। क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल, शिबली नोमानी के तनकीदी नजरियात की कौन सी दो अहम खुसूसियात हैं? पहले ऑप्शन में असलियत व इदराक, दूसरे में मुताले कायनात और तफहुसे अल्फाज, सादगी और जोश, मुहाकात और तखय्युल। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुहाकात और तखय्युल। आइए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सी किताब तकाबुली मुताला की अच्छी मिसाल है? मुकदमा शेर व शायरी, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू, मुआज़ने अनीस व दबीर, आब हयात। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मुआज़ने अनीस व दबीर, ये जिसके जरिए से अल्लामा शिबली नोमानी ने उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद डाली। मुकदमा शेर व शायरी के मुसन्निफ मौलाना हाली हैं। मुकदमा तारीख जुबान उर्दू की किसी किताब है मसूद हुसैन खां की। आब हयात की मुसन्निफ है मोहम्मद हुसैन आजाद। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और उसने उसको सीधे रास्ते पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना मोहम्मल बिकने लगेगा। ये इक़्तिबास किस किताब से लिया गया है? खुतूत गालिब, सिपारे दिल, नरंगे ख्याल, यादगारे गालिब। तो आप सब मुझे बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी यादगारे गालिब। फोर्थ ऑप्शन यानी यादगारे गालिब। चलिए अगला सवाल देखते हैं। करीम किस नावल का किरदार है? टेढ़ी लकीर का है, फिरदौस बरी का है, तौबतुन नसूह का है, उमराव जान अदा का? अहम सवाल है। करीम किस नावल का किरदार है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी उमराव जान अदा। यह नावल कब लिखा गया है? 1899 ईस्वी में। मिर्जा मोहम्मद हाद रसवा का यह शाहकार नावल है। याद रखिएगा मिर्जा मोहम्मद हाद रसवा का यह शाहकार नावल है। बहुत अहम नावल है ये सभी।
अब जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए फिरदौस बरी, एक नावल ये भी है, ये कब लिखा गया है? 1899 में ये भी है। तौबतुन नसूह 1874 में, पीछे मैंने बताया है। तो फिर टेढ़ी लकीर 1944। ये नावल जो है कब पहली बार शाये हुए हैं? तो ये इनके सन जो है जरूर आप याद रखेंगे। टेढ़ी लकीर इसमें चौगतई का नावल है, फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरर का है, तौबतुन नसूह डिप्टी नजीर अहमद का है। अगला सवाल देखिएगा, मोहम्मद हुसैन आजाद के दिमाग तक अंग्रेजी लालटेनों की रोशनी ना पहुंचने की बात किसने कही थी? कलीमुद्दीन अहमद, सैयद एहतशाम हुसैन, आला अहमद सुरूर या फिर शमसुर रहमान फारूकी? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। पहला ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल, दास्तान तैयारी में बाकी ये ज़ैली उन्वान किस मसनवी का है? गुलजार नसीम का, ज़हर इश्क का, फूलबन का या फिर मसनवी सेहरुल बयान का? तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मसनवी सेहरुल बयान। अगला सवाल देखते हैं, लंदन की एक रात में जैन से इश्क कौन करता है? आजम करता है, राव करता है, आरिफ करता है या फिर खान साहब? तो सवाल का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी आजम। लंदन की एक रात किसका नावल है? तो जवाब हो जाएगा सज्जाद ज़हीर। ये किसका नावल है? सज्जाद ज़हीर का। यह नावल कब लिखा आपने? 1939 में अमल में आया है, 1939। सज्जाद ज़हीर के ताल्लुक से याद रखेंगे 1905 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, 1973 में कजाकिस्तान में आपकी मौत हुई है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में आपकी तदफीन अमल में आई है। आपके खुतूत का बहुत अहम मजमुआ है, वो है नुकूश-ए जिंदा। इसे भी आप याद रखेंगे कि नुकूश-ए जिंदा किसके खुतूत का मजमुआ है? जवाब है सज्जाद ज़हीर। एक सवाल और भी आपके ताल्लुक से है, अंगारे जो कि 10 तहरीरात पर मुश्तमिल है, अंगारे की मुरत्तिब कौन है? तो जवाब है अंगारे की मुरत्तिब है सज्जाद ज़हीर। अंगारे की मुरत्तिब कौन है? सज्जाद ज़हीर। इसमें 5 अफसाने सज्जाद ज़हीर के भी शामिल हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नॉवल तौबतुन नसूह का बुनियादी मौजू क्या है? ताअद्दुद अज़वाज की खराबी, बेवाओं के निकाह सानी की जरूरत, तरबियत औलाद, वालिदैन की जिम्मेदारी, आदाब मुआशरत में दूसरी कौमों की तकलीद ना करना। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी तरबियत औलाद, वालिदैन की जिम्मेदारी। अगला सवाल, लिटरेरी काबिलियत के लिहाज से मिर्जा जैसा जामे हैसियत आदमी खुसरू और फैजी के बाद आज तक इंसान की खाक से नहीं उठा, ये इबारत किस किताब से माखूज है? मकालात सर सैयद, मकालात शिबली, यादगार गालिब, गुबार खातिर? तो इस सवाल का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी यादगार गालिब। आइए अगला सवाल देखते हैं, एक चादर मैली सी किस रिसाले में 2 किस्सों में शाये हुआ था? निगार, नकूश, जमाना, सौगात? तो इस सवाल का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नकूश। अगला सवाल, सिनफी लिहाज से कौन सा जुमरा दुरुस्त? बहुत अहम सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है। आज की क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं उनमें से एक ये भी है, सिनफी लिहाज से कौन सा जुमरा दुरुस्त है? बहुत अहम क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, फुटपाथ के शहजादे, दिल की प्यास, जालीदार पर्दे, देख रहे ने। ये ड्रामों का जुमरा है, ये ड्रामों का जुमरा है, तो इस लिहाज से पहला जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। फुटपाथ के शहजादे किसका ड्रामा है? मोहम्मद हसन का। दिल की प्यास किसका है? आगा हश्र काश्मीरी का। जालीदार पर्दे किसका है? हबीब तनवीर का। हबीब तनवीर का। देख रहे हैं नैन, अगेन ये किसका है? हबीब तनवीर का। या तो सभी को क्लियर? फिरदौस बरी किसका नावल है? अब्दुल हलीम शरर का। उमराव जान अदा नावल है रुस्वा का। फसाने आजाद पंडित रतननाथ सरशार का नावल है। कोहरे के चांद ये मोहम्मद हसन का ड्रामा है, कोहरे के चांद। ख्यालिस्ता ये मजामीन का मजमुआ है सज्जाद हैदर यल्दरम के। मैदान अमल मुंशी प्रेमचंद का नावल है। पैसा और परछाई मोहम्मद हसन का ये ड्रामा है। आफताब मोहब्बत ये आगा काश्मीरी का पहला ड्रामा है। हाथ हमारे कलम हुए अफसानवी मजमुआ है राजन सिंह बेदी का।
सौदाई ये इसमें चौधरी का नावल है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। ठंडा गोश्त अफसानवी मजमुआ है सादत हसन मंटो का। तो तमाम फैक्ट हमने आपके साथ में यहां पे डिस्कस करने की कोशिश की है ताकि एग्जाम में जो नए क्वेश्चन आपको मिले उन्हें भी सवाल करने में आपको आसानी हो जाए। अब मैं कुछ जनरल क्वेश्चंस आपसे कर रहा हूं, उनके जवाब देने की आप सब लोग कोशिश कीजिएगा। जैसे मेरा आप सभी से पहला सवाल है, सब लोग जवाब दीजिएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीजें आपको आगे चलकर क्लियर होंगी। प्रैक्टिस के जरिए से ही मैक्सिमम चीजें आपके जहन में बैठेंगी। आप ये ना सोचे कि ये क्वेश्चन हम कई बार सवाल कर चुके हैं, तो जितनी बार आप सवाल करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आप सभी से मेरा सवाल पहला है, एक मजमून है चीनी शायर। आप बताएंगे चीनी शायर किस किताब से लिया गया है या किस किताब में शामिल है। किस किताब में शामिल है, चीनी शायर किस किताब में शामिल है, अहम सवाल है। चीनी शायर किस किताब में शामिल है। अगला सवाल आप बताइएगा, जुस्तजू क्या है। जुस्तजू क्या है, जुस्तजू क्या है, ये किसकी खुदनविश्त है। किसकी खुद नविश्त है, किसकी खुद नविश्त है। जुस्तजू क्या है, किसकी खुद नविश्त है। बहुत अहम सवालात हैं ये सभी। चलिए अगला सवाल बताएंगे, बाज आमद। बाज आमद किसकी नज्म है। बाज आमद किसकी नज्म है। इसी के साथ साथ में सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है। किसका शेरी मजमुआ है। सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है। सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला सवाल बताइएगा किसका है। एक किरदार है जाकिर, एक किरदार है साबिरा। जाकिर साबिरा किस नॉवल के किरदार हैं। किस नॉवल के किरदार हैं। जाकिर साबिरा किस नॉवल के किरदार हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिन्हें जो मैंने आपसे पूछे हैं, इनके जवाब आप सब लोग देने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जितने भी क्वेश्चंस आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं बहुत ही अच्छे से आपने लर्न किया होगा। तो आप सब लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सकें। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।